Morning student, welcome to you in the online classes. Today we are reading the poetry part. It is the matter of class 10th, The Lotus. Chapter number 3rd, it is composed by Torudutt. It is the famous writer. About the poem, Torudutt in the poem, The Lotus describes a dispute, a beauty. Groups one highlights the qualities of the rose and the other praises the lily. But love, Cupid, requests Flora to give him a special flower which has the charming colors of the rose and the proud appearance of the lily. Means, in this poem, the poet Torudutt wants to tell us this about the describing the lotus between two persons. A dispute comes that they wanted a beautiful flower to give him, the Cupid, and Cupid wants to a flower from the Flora. But love, Cupid, requests Flora to give him a special flower which has the charming color of the rose and the proud appearance of the lily. लेकिन वो ये चाहता है कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो बहुत ही सुंदर कलर हो और दिखने के अंदर लिली जैसा हो. फ्लोरा गेव हिम द लोटस, और फ्लोरा उसको लास्ट में कौन सा फूल देती है? लोटस, जो उनका दोनों का मिलता जुलता रूप है. मीन्स लिली की तरह स्ट्रेट रहता है और रोज की तरह लालिमा, मतलब उसका अपीयरेंस है वो रोज की तरह है. विच हैज़ द क्वालिटीज ऑफ बोथ कलर्स, जिसके अंदर दोनों फ्लावर्स की विशेषताएं हैं. द लोटस इज द सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर. लोटस है वो हमारी इंडियन संस्कृति, इंडियन कल्चर का एक प्रतीक, एक सिंबल है. while the rose and the lily are the symbol of the western culture, जबकि रोज एंड लिली हैं वो हमारी वेस्टर्न कल्चर के सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं. तो हमारा जो सिंबल है वो लोटस है. आप भी देख रहे होते हैं कई जगह पर. आपने बहुत सारी बुक्स के अंदर देखा होगा कि हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो विच फ्लावर? दिस इज द लोटस फ्लावर. इट इज द सिंबल ऑफ गॉडेस. नाउ वी आर रीडिंग द वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड लव, यूज फॉर क्यूपिड द गॉड ऑफ लव इन रोमन मैथोलॉजी. मीन्स रोमन मैथोलॉजी के अंदर जो गॉड ऑफ लव है उसको क्यूपिड का नाम दिया गया है और उसे हम लव भी कहते हैं. फ्लोरा, गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड स्प्रिंग. जो फ्लोरा है वो फूलों और बसंत ऋतु की एक देवी है. तो फ्लोरा एंड क्यूपिड बोथ आर सिंबल ऑफ लव. नंबर थर्ड, अनडिस्प्यूटेड. नंबर फोर्थ, क्वीन. Here this meaning, the king of flower due to its beauty. Reveal, competitors that I honor, birds of flower. Claims means 9 tower. Number 10, pale. Number 11, Juno. Number 12, man. Factions.
फैक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ फ्लावर लविंग पोइट्स। मीन्स फैक्शन एक ऐसा ग्रुप है जो फ्लावर लविंग पोइट्स हैं, ऐसे कवि हैं जो फूलों को चाहने वाले होते हैं। ऐसा एक उनका ग्रुप है जिसको हम फैक्शंस कहते हैं। एंड 14th स्टीव। Number 15th, Psyche. In Roman mythology, a goddess or beloved of Cupid. Bar, delicious means यहाँ आप डिलीशियस स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ हम इस पोएम के अंदर चार्मिंग बहुत ही सुंदरतम, स्टेटली, द क्वीनलिस्ट। और क्वीनलिस्ट का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत ही सुंदरतम फूल। यहाँ क्वीनलिस्ट का मतलब होता है एक रानी, और रानी का मतलब होता है सबसे सुपरियस्ट। ब्लाज, ब्लूम्स एंड ओपन्स। ब्लाज मीन्स खिलना या किसी फ्लावर का ओपन होना। नाउ वी आर रीडिंग स्टैंजा नंबर 1. Love came to Flora. It is the beginning line. I honor in the last line of this stanza. Reference. These lines have been taken from the poem The Lotus, composed by Torudutt. Means ये जो पोइम है जिसका नाम द लोटस है, ये तोरुदत्त के द्वारा कंपोज की गई है। कॉन्टेक्स्ट. These lines describe the love's Cupid. ये जो लाइन है क्यूपिड के प्यार के बारे में दर्शा रही हैं। डिजायर टू गेट द मोस्ट ब्यूटीफुल मीन फ्लावर, जो ये ऐसी इच्छा रखता है कि उससे बहुत ही सुंदरतम फूल मिले। There has been a rivalry between the lily and the rose to get the title of the best flower. मीन्स सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा फूलों का खिताब प्राप्त करने के लिए उन दोनों के बीच में एक रिवाइवलरी मीन्स विरोध पैदा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन. द पोइट सेज दैट वंस लव क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। जो गॉड ऑफ लव है, क्यूपिड है, वह एक बार, कवि ये कहता है कि एक बार केम टू फ्लोरा, वो फ्लोरा के पास आता है। द गॉडेज ऑफ फ्लावर एंड स्प्रिंग, जो किसकी देवी है, फूलों और बसंत ऋतु की देवी है, उसके पास आता है। एंड आस्क्ड फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, और उससे क्या कहता है कि उसे कौन सा फूल चाहिए, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, जो दुनिया के अंदर सबसे सुंदरतम फूल है। द लिली फ्लावर and the rose flower had been the claimants of the best flower for a long time. काफ़ी लंबे समय तक उनके अंदर जो बेस्ट फ्लावर रोज फ्लावर है या लिली फ्लावर है, उसका खिताब प्राप्त करने के लिए उन दोनों में बहस रहती है। सो फ्लोरा कुड नॉट डिसाइड if she should give Cupid the lily flower or the rose flower. इसलिए फ्लोरा है, जो गॉडेस ऑफ लव है, वो ये निश्चय नहीं कर पाती है कि वो क्यूपिड को कौन सा फूल दे, लिली का फूल दे या रोज फ्लावर दे, वो डिसाइड नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कौन सा फ्लावर दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट फ्लावर है। नाउ स्टेंजा नंबर 2, बर्ड्स ऑफ पावर, साइके पावर। Reference are the same in the same poem. This stanza has been taken from the poem The Lotus, composed by the Torudutt. Context: the stanza is about the claims of two factions, loving poets. Two factions means groups of poet the loving flowers. एक ऐसा एक ग्रुप है
जो फ्लावर्स को चाहने वाले लोग हैं, वन फ्रैक्शन इन फेवर ऑफ द रोज फ्लावर। एक ग्रुप है वो रोज फ्लावर के अंदर है, वो उसका पक्ष रखता है, वाहिल द अदर इज इन फेवर ऑफ द लिली फ्लावर। जबकि एक दूसरा ग्रुप है वो लिली फ्लावर के पक्ष में है। एक्सप्लेनेशन, वन ग्रुप एमिनेंट पोइट्स, एमिनेंट मीन्स फेमस पोइट्स। What means of eminent? Famous. Famous, मशहूर, तो it is the synonyms of the eminent poets. Praises the flower of lily. लिली की प्रशंसा करते हैं। एक ग्रुप है जो बहुत ही प्रसिद्ध कवियों का एक ग्रुप है, वो लिली की प्रशंसा करता है। These poets says that the rose flower can never stand high with pride as the lily flower stands. वो ये कहते हैं कि रोज फ्लावर है, वन ग्रुप ऑफ एमिनेंट पॉइंट्स प्रेज द फ्लावर ऑफ लिली। एक ग्रुप है जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रुप है, वो लिली के पक्ष में ये तर्क देते हैं और वो ये कहते हैं कि रोज जो फ्लावर हैं वो कभी भी लिली की भांति, लिली की तरह इस प्रकार से स्टैंड नहीं हो सकता जिस प्रकार से लिली रह सकती है। द अदर्स ग्रुप ऑफ रोज लविंग पोइट्स, दूसरा ग्रुप है जो रोज का ग्रुप है। प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ द रोज फ्लावर, वो रोज फ्लावर की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। दे क्रिटिसाइज लिली फ्लावर, वो उसकी आलोचना करते हैं। दे आर्ग्यू, और ये बहस करते हैं कि द लिली फ्लावर लुक्स पेल, बहुत ही इतना अच्छा रंग नहीं है उसके अंदर, उसका जो कलर है वो पेल लिए हुए है, मतलब धुंधला है, बहुत ही पीला सा है। लेस चार्मिंग मीन्स उसकी सुंदरता के अंदर कमी है। It looks like the goddess June. Thus the rose camp and the lily camp stood under the cool shade of the Psyches is Baba to prove the superiority of their favorite flower. इस प्रकार से एक मीटिंग हॉल है जो गार्डन के अंदर है, शेड ऑफ द साइकिस, उसके नीचे वो खड़े होते हैं और अपने सबसे सुंदर फूल की सुपीरियरिटी, सर्वोत्तमता को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर वो खड़े होते हैं और आपस में बहस करते हैं कि किसका फ्लावर है वो श्रेष्ठ है, मतलब सुपर है, सुपर मोस्ट। इन सच सिचुएशन फ्लोरा कुड नॉट डिसाइड इफ लिली और रोज फ्लावर शुड बी गिवन टू किप्योर्ड। इस प्रकार से ऐसे हालात के अंदर फ्लोरा ये निश्चय नहीं कर पाती है कि वो उसे लिली फ्लावर दे या रोज़ फ्लावर दे, क्यूपिड को कौन सा फ्लावर दे जिससे कि वो उसको सबसे सुंदरतम चाहता है, जिसके अंदर उसकी एक रुचि है, एक हॉबी है, जिससे कि वो उसको एक बहुत ही बढ़िया ढंग से डिसीजन दे करके उसको एक अच्छा फ्लावर दे सके। सो डियर स्टूडेंट, do in your fair notebook. Best of luck. Good day. Bye.